बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत दिनों की बात है। कोई साधु फिरता फिराता एक बड़े शहर में आ निकला और एक बरगद के दरख्त के नीचे डेरा डाल दिया। इत्तफाक से वो दरख्त राजा के महल के दरवाजे के सामने था। आलती मालती मार आसन लगा आंखें बंद कर साधु खुदा की याद में मसरूफ हो गया। हिलना न जुलना, खाना न पीना, देखना न बात करना। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। राजा की राजधानी दारुल हुकूमत में अक्सर साधु भीख मांगने आते थे। भभूत मले, बाल बढ़ाए, नंग धड़ंग, सिर्फ कमर में छोटी सी लंगोटी, और अगर कपड़े पहने होते तो इतने फटे पुराने कि यूं मालूम होता कि तेज हवा से उनके चीथड़े उड़ जाएंगे। उनके कपड़ों का रंग गिरवा होता था, लेकिन ये साधु साफ सुथरा साधु था। वो गहरे नीले रंग के खद्दर का लिबास पहनता। उसकी दाढ़ी और सर के बाल घुंघरियाले और स्याह थे। लगता था हर रोज कंघी करता है। इस साधु के आने की खबर दूर दूर तक फैल गई। जो भी सुनता उसकी जियारत करने जरूर आता। बरगद के दरख्त के नीचे लोगों का अच्छा खासा मेला रहने लगा। लोग इस इंतजार में रहते कि कब वो आंख खोले और कब वो उसे दुआ के लिए दरख्वास्त करें। होते होते साधु की शोहरत राजा के कानों तक भी पहुंची। वो बड़ी अकीदत के साथ साधु से मिलने के लिए आया और कहा कि मैं आपके यहाँ आने पर न सिर्फ खुश हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दम कदम से मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मुझे हर नेमत मुयस्सर है, मगर बेटा नहीं। सिर्फ एक बेटी है जिसकी उम्र 14 साल है। राजकुमारी बेहद हसीन थी। रवाज के मुताबिक उसकी मंगनी बचपन में ही हो गई थी। उसका मंगेतर करीब की एक रियासत का राजकुमार था। एक दो दिनों के अंदर उन दोनों की शादी होने वाली थी। शादी होने तक राजकुमारी के बाहर आने जाने पर पाबंदी थी। बस वो राजमहल के जनान खाने में रहती। अगर सैर करने को जी चाहता तो पहरेदारों के साथ जाती थी। इतनी हसीन बेटी का बाप होते हुए भी राजा खुश न था। उसको एक ही लगन थी कि अगर एक बेटा होता तो उसकी मौत के बाद राज करता। साधु की शोहरत सुनकर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर ये अल्लाह वाला फकीर उसके लिए दुआ करे तो शायद खुदा उसके मन की मुराद पूरी कर दे। इस ख्याल से राजा ने साधु के लिए महल के अंदर एक मंदिर बनवाया। मंदिर जाने का रास्ता दरख्तों के झुंड में से होकर गुजरता था। उसके चारों तरफ ऊंची चार दीवारी बना दी गई थी। जब ये शानदार मंदिर तैयार हो गया तो राजा ने साधु से दरख्वास्त की कि महाराज, मंदिर में तशरीफ ले चलें, क्योंकि ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं। साधु ने राजा की दरख्वास्त कबूल कर ली और चेलों को लेकर मंदिर में चला गया। साधु की खबर जनान खाने में पहुंची तो नौजवान राजकुमारी के दिल में उसको देखने का शौक पैदा हुआ। असल में वो अपने मंगेतर राजकुमार के बारे में साधु से कुछ बातें मालूम करना चाहती थी। एक रात राजकुमारी ने अपनी आया को साथ लिया और झाड़ियों की ओट में चुपती छुपाती मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर में साधु मौजूद था। वो राजकुमारी को देखकर हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की उसने कभी ख्वाब में भी न देखी थी। उसने राजकुमारी से कहा कि वो उसके साथ शादी कर ले। ये सुनकर राजकुमारी को बहुत सदमा हुआ। उसने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढांप लिया और वहां से भाग निकली। साधु को राजकुमारी से ये उम्मीद न थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने खंजर निकाला और जोर से भागती हुई लड़की के पीछे फेंका। खंजर राजकुमारी के पैर में लगा। उसने खंजर को खींचकर परे फेंक दिया और दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने जख्म को धोया और मरहम पट्टी की। आया दबे पांव कमरे में आई तो देखा कि राजकुमारी सोई हुई है। दिन चढ़े राजा साधु के पास आया तो देखा कि उसका पीर न उससे बातचीत करता है, न उसकी तरफ आंख उठाकर देखता है। राजा ने अपने जूते मंदिर के बाहर उतारे और चंद कदम अंदर गया, मगर साधु पत्थर का बुत बना बैठा रहा। राजा ने आजिज़ी से पूछा, क्या बात है महाराज, मुझसे क्या गुनाह हुआ है जो आप यूं खफा हैं? साधु ने राजा की किसी बात का जवाब न दिया, उसी तरह बैठा रहा। राजा ने फिर कहा, कल ही का वाकया है। हम कितनी देर बैठी बातें करते रहे। मैं आपके इल्म के दरिया से अपनी प्यास बुझाता रहा। क्या आज आप एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे? साधु ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं कहना, इसलिए कि तुम सुन नहीं सकोगे। राजा ने बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज, आप जानते हैं कि आपके मुबारक होंठों से निकली हुई हर बात मेरे कानों में रस घोलती है। साधु चुप रहा। कुछ देर राजा की तरफ देखता रहा,
फिर बोला, बेहतर यही है कि कल रात में जिस राज से वाकिफ हुआ हूं उससे तुम नावाकिफ रहो। यह सुनकर राजा का रंग पीला पड़ गया। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, आपकी बातों से मालूम होता है कि मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो, साधु ने जवाब दिया। कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि यह मुसीबत टल जाए? राजा ने पूछा। तब साधु ने रुक रुक कर कहा, बेटा, इस शहर में एक बदरू रहती है। अगर तुमने उसे यहां से ना निकाला तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी रियासत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। राजा ने पूछा, महाराज, आपको किस तरह पता चला कि वो बदरू यहाँ रहती है? आप तो दुनिया से बेखबर इबादत में मशगूल रहते हैं। ये बदरू आप पर किस तरह जाहिर हुई? साधु ने दोनों हाथ उठाए और कहना शुरू किया, कल रात जब मैं इबादत में मशगूल था और मुझे इर्द गिर्द की कुछ खबर न थी, ये बदरू मेरे पास आई। खौफ के मारे राजा की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, महाराज, ये बदरू किस शक्ल में आपके सामने आई? आमतौर पर ऐसी रूहें निहायत ही डरावनी शक्ल में आदमी के सामने आती हैं, लेकिन ये जानकर तुम हैरान होगे कि ये बदरू अजीबो गरीब तरीके से मेरे सामने आई। जब मैं खुदा की याद में मगन था, मुझे दूर से एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। जब मैंने नजरें उठाकर देखा तो मंदिर के दरवाजे में एक निहायत हसीन, मासूम, खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैं उसे देखता का देखता रह गया। अचानक उसका फरिश्तों जैसा नूरानी चेहरा बदलने लगा। अब मेरे सामने एक निहायत बदसूरत दरिंदा खड़ा था। मैं साधु ना होता तो वो बदरू मुझे निकल लेती। खौफ से राजा पर कपकपी तारी हो गई। उसने सहमी आवाज में साधु से पूछा, महाराज, इतना बता दीजिए कि उस बदरू को किस तरह पहचाना जा सकता है जो हसीन लड़की के रूप में जाहिर होती है? साधु ने गौर से राजा की तरफ देखा। वो उस वक्त एक आम, कमजोर और डरपोक इंसान नजर आ रहा था। उसकी एक टांग जख्मी है, यही उसकी निशानी है। जब तुम उसको तलाश कर लो तो मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब क्या करना चाहिए। राजा ये सुनते ही महल में गया और फरमान जारी किया कि रियासत की हर लड़की उसको अपने पैर दिखाए। तमाम लड़कियों ने हुक्म की तामील की, मगर किसी लड़की के पैर पर जख्म न था। आखिर राजकुमारी की बारी भी आ गई। वो अपने पैर के जख्म को क्यों कर छुपा सकती थी? राज खुल गया। राजा गम और गुस्से से पागल हो गया। भागा भागा साधु के पास पहुंचा और ये बुरी खबर उसको सुनाई। साधु तैयार ही बैठा था, फौरन बोला, तुमने उस लड़की की 14 बरस तक परवरिश की। अफसोस, तुम्हारे साथ धोखा हुआ। तुम्हारी असली बेटी पैदा होते ही चुरा ली गई और उसकी जगह एक बदरू को इंसानी शक्ल में रानी की गोद में डाल दिया गया था। अब तुम जो चाहो करो, मैंने असलियत से पर्दा उठा दिया है। लेकिन इतना याद रहे कि अगर तुमने उस भूतनी को यूं ही छोड़े रखा तो एक न एक दिन ये तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को तबाह करके रख देगी। राजा साधु की हर बात इस तरह मानता था जैसे उसका कहा खुदा का हुक्म हो। उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं महाराज? तो साधु बोला, तुम्हें उस भूतनी को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करना चाहिए। तुम मेरे पास 2 बढ़ई भेज दो। राजा ने फौरन हुक्म की तामील की और 2 बढ़ई साधु के पास भेज दिए। साधु ने बढ़इयों को इतना बड़ा संदूक बनाने का हुक्म दिया जिसमें एक आदमी लेट सके और उसमें कहीं से पानी या हवा का गुजर न हो। बढ़ई कोई ऐसे वैसे बढ़ई तो थे नहीं, शाही बढ़ई थे। उन्होंने ऐसा अच्छा संदूक तैयार किया जिसे देखकर साधु खुश हो गया। अब साधु के हुक्म के मुताबिक राजा राजकुमारी को मंदिर में लाया। डरी सेमी राजकुमारी उस वक्त और ज्यादा प्यारी लग रही थी। राजा और साधु ने मिलकर उसको संदूक में बंद कर दिया। फिर संदूक का ढकना बंद करके उसमें लोहे की बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई। उसके बाद संदूक को नदी में बहा दिया गया। गमजदा थका हारा राजा महल में वापस चला गया, पर साधु ने अपने 2 चेलों को बुलाया और उनसे कहा, आज नदी में एक संदूक तैरता हुआ आएगा। उसमें खजाना भरा है। तुम नदी के किनारे किनारे चलकर उस संदूक को तलाश करो, चाहे चलते चलते साथ की रियासत पहुंच जाओ। तुम्हें हर कीमत पर संदूक मेरे पास लाना है। मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। चेले सारा दिन नदी के किनारे घूमते रहे, थक हार कर बैठ गए। जोर की भूख भी लगने लगी। उन्होंने सबसे पहले काम यह किया कि पेट भरकर खाना खाया। फिर आराम करने जो लेटे तो ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे। लकड़ी का संदूक नदी में तैरता फिरता था, मगर साधु के चेले खराटे ले रहे थे। रात बीत गई, दिन निकल आया। इत्तेफाक से नदी के किनारे जंगल में पड़ोसी रियासत का राजकुमार शिकार खेलने आया हुआ था। ये नदी असल में उसके बाप की रियासत और राजकुमार के बाप की रियासत के दरमियान सरहद थी। राजकुमार एक सफेद हिरन का पीछा करता नदी के किनारे तक आ पहुंचा। उसके एक साथी ने चिल्लाकर कहा,
देखिए, हिरन तो नदी के बीच में नजर आ रहा है। राजकुमार ने देखा कि कोई चीज नदी की लहरों पर डोल रही है, लेकिन ये सफेद हिरन हरगिज न था, बल्कि एक बड़ा संदूक था। बहुत से शिकारी नदी में कूद पड़े और आन की आन में संदूक खींचकर किनारे पर आए। फिर अपने खंजरों से संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। देखने वाले देखते रह गए। ताजा हवा के लगते ही राजकुमारी को होश आ गया। जब वो बातचीत करने के काबिल हुई तो राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो और किसने तुमको संदूक में बंद करके दरिया में डाला? राजकुमारी ने अपनी आपबीती के सुनाई। उसने बताया कि उसका बाप इन दिनों एक बदमाश साधु के झांसे में आया हुआ है और उसको बहुत पहुंचा हुआ समझता है। उसने उसी साधु के कहने पर मुझे संदूक में डाला और नदी में बहा दिया। राजकुमारी ने राजकुमार को यह बिल्कुल नहीं बताया कि एक रात वो चोरी चोरी साधु को देखने के लिए मंदिर में गई थी। राजकुमार ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है आप ही मेरी मंगेतर हैं। यह सुनकर राजकुमारी ने अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया और बोली, अगर उस कबीर साधु को पता चल गया कि मैं संदूक में से जिंदा बच निकली हूं तो वो मुझे जान से मारकर ही दम लेगा। यह कहकर उसने राजकुमार को असल किस्सा सुना दिया कि किस तरह वो रात को चुप छुपा कर साधु को देखने गई थी और किस तरह साधु ने खंजर मारकर उसे जख्मी कर दिया था। राजकुमार अपनी मंगेतर को लेकर राजधानी आया और वजीर आजम को बुलाकर कहा, दरिया के किनारे लकड़ी का एक बहुत बड़ा संदूक पड़ा है। उस संदूक में उस पागल बंदर को बंद कर दिया जाए जो कि इंसानों को देखते ही मारने को दौड़ता है और जिसको हमने जंजीरों से बांध रखा है। उसके बाद उसे साधु के मंदिर के करीब नदी में डलवा दिया जाए। वजीर बंदर को लेकर फौरन नदी पर पहुंचा। उसने बंदर को संदूक में डाला, ढकना बंद किया, खूब कीलें ठोंकी और फिर नदी में उस जगह बहा दिया जहां साधु के चेले संदूक के आने की राह देख रहे थे। अचानक दूसरे किनारे से संदूक को आते हुए देखा तो चेले खुशी से उछल पड़े। फौरन बड़े बड़े बांस पानी में डाले और संदूक को खींचकर किनारे पर ले आए। फिर वो उसे उठाकर साधु के मंदिर में ले गए जहां साधु उनका इंतजार कर रहा था। चेलों ने संदूक गुरु के हवाले किया और बड़े शौक से उसके खुलने का इंतजार करने लगे, लेकिन साधु ने उनसे कहा, तुम लोग जाओ, मैं उसे तन्हाई में खोलूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें चीखों या रोने धोने की आवाजें सुनाई दें तो बिल्कुल परवाह न करना। अब जाओ, मंदिर से निकल जाओ। चेले मंदिर से बाहर चले गए और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया, लेकिन हैरानी के आलम में वो मंदिर के दरवाजे पर कान लगाकर बैठ गए। अचानक मंदिर के अंदर से दिल हिला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन चेलों ने अंदर जाने की जुर्रात न की क्योंकि उनके गुरु ने उनको ताकीद की थी कि चाहे जो कुछ भी हो वो अंदर ना आए। यकायक एक होलनाक चीख सुनाई दी और फिर एकदम खामोशी छा गई। यह खामोशी चीख से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। चेले कुछ देर इंतजार करते रहे, फिर हौसला करके मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए जूं ही दरवाजा खुला, एक मोटा सा बंदर चीखता गुर्राता बाहर की तरफ लपका और महल की दीवारें फांदता जंगल की तरफ भाग गया। अब जो चेलों ने मंदिर के अंदर झांक कर देखा, तौबा तौबा, खुदा की पनाह, वो दोनों उल्टे कदमों चीखते चिल्लाते महल के दरवाजे की तरफ दौड़े। राजा के सिपाही मंदिर में गए तो देखा कि साधु खून में लथपथ मरा पड़ा है। साधु की मौत की खबर राजकुमारी और राजकुमार को मालूम हुई। वो बहुत खुश हुए और उसी वक्त थोड़ी सी फौज लेकर राजकुमारी के मुल्क रवाना हो गए। राजकुमारी के बाप को असल किस्सा मालूम हुआ तो वो अपनी नादानी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। राजकुमारी को सीने से लगाया, प्यार किया और राजपाट राजकुमारी के शोहर के हवाले करके खुद खुदा की इबादत करने लगा। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिला करे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।